अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बाड़ा गली तक काला बाग ट्रैक तक कैसे पहुँचें, ये ट्रैक कितना लंबा है और गलियात के दूसरे ट्रैक से कैसे मुख्तलिफ है, ट्रैक की लंबाई कितनी है और ट्रैकिंग का दुरानिया कितना है, और ट्रैक पर फितरत के किस किस्म के मनाजिर आपको मिलेंगे, और ये ट्रैक किन लोगों के लिए और किस किस्म के मौसम में एक बेहतरीन तफरीह है और हल्की फुल्की मुहिम जुई है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार और मसरूफियात से दूर फितरत की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत इलाका गलियात आपका मुंतज़िर है। एबटाबाद की वादियों में छुपी हुई एक ऐसी ही दिलकश और पुरस्रार जगह है बाड़ा गली। सतह समंदर से तकरीबन 7,700 फुट की बुलंदी पर वाक़या बाड़ा गली का ट्रैक कोह पैमाई और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आइए हमारे साथ चलिए इस खूबसूरत और शादाब रास्ते की एक यादगार साइलेंट वॉक पर। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ये ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप एबटाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो रास्ते में नथिया गली से 6 किलोमीटर पहले और काला बाग से 3 किलोमीटर पहले एक स्टॉप आता है जिसे हम बाड़ा गली कहते हैं। बाड़ा गली में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का समर कैंपस भी मौजूद है और ये ट्रैक उसी कैंपस से ही स्टार्ट होता है, जबकि दूसरी तरफ इसका जो इख्तिताम है वो काला बाग के बाउंड्री के पास होता है। अगर आप काला बाग की तरफ से आना चाहें या बाड़ा गली की तरफ से जाना चाहें तो दोनों तरफ से ये ट्रैक आपका मुंतज़िर है। बाड़ा गली का ये ट्रैक अपने घने जंगलात, पुरसुकून माहौल और ऊंचे शादाब दरख्तों की वजह से जाना जाता है। जैसे ही आप रास्ते पर कदम रखते हैं, शहर का शोर व गुल पीछे छूट जाता है और आपका इस्तकबाल करती है परिंदों की चहचहाहट, ठंडी हवाओं की सरसराहट और चीड़ के ऊंचे दरख्तों की भीनी भीनी खुशबू। ये रास्ता ना सिर्फ आसान है और पुरसुकून है, यहाँ के पथरीले और कच्चे रास्ते आपको कुदरत के मज़ीद करीब ले जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस ट्रैक की कुल लंबाई है तकरीबन 3.25 किलोमीटर और ये ट्रैक गलियात के दूसरे ट्रैक से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि ये अब तक हमने जो गलियात में जितने भी ट्रैक विज़िट किए हैं, जिन पे ट्रैकिंग की है, उनमें सबसे आसान है। ये बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के साथ जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप इस ट्रैक पे विज़िट कर सकते हैं। एक और ट्रैक जिस पे हमारी पहले भी वीडियो मौजूद है, खैरा गली टू अयूबिया, वो भी आसान ट्रैक है लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इसलिए वो ट्रैक खूबसूरत, आसान और पुरसुकून होने के बावजूद थोड़ा सा थका देने वाला लगता है। इसी तरह से आजकल जो दीगर ट्रैक्स हैं जैसे मुश्कपुरी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। इसी तरह से पाइपलाइन ट्रैक है जो कि डूंगा गली से अयूबिया को जाता है, वो उस ट्रैक पे भी आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। अगरचे ट्रैक आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा रश की वजह से वहाँ आप कुदरत के नज़ारों को उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जैसा कि बाड़ा गली टू काला बाग ट्रैक में महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से मीरन जानी ट्रैक, उसकी भी लंबाई भी ज़्यादा है, तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, उस पर आपको हाइकिंग भी करनी पड़ेगी, तो वो फैमिलीज़ और बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। बाकी कुछ और ट्रैक भी हैं गलियात में, जैसे ठंडियानी से अगर आप
डगरी बंगला आना चाहें वो भी ट्रैक है, लेकिन वो भी निस्बतन मुश्किल ट्रैक है। तो इस ट्रैक की जो मौजूदा ट्रैक है, जिसे हम बाड़ा गली से काला बाग कह रहे हैं, या इसको आप काला बाग से बाड़ा गली भी कह सकते हैं, ये ट्रैक जो है वो बाकी ट्रैक्स की निस्बत इंतहाई पुरसकून है। बहुत कम रश मिलेगा यहाँ पे आपको चलते हुए कुदरत के करीब रहने का मौका मिलेगा। आपको परिंदों की आवाज़ें, हशरात की आवाज़ें, ठंडी सरसराती हवा, जंगली बूटियों की खुशबू और बदलता मौसम, ये सारे मनाज़र यकीनन आपको इस ट्रैक पे मिलेंगे। दोस्तों, गलियात के इस ट्रैक की एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि यहाँ मौसम वाकई लम्हों में बदलता है। अभी चंद लम्हे पहले अगर सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों के बीच से छनकर आप पर पड़ रही हों, तो अगले ही पल बादल आपके गिर्द डेरा डाल सकते हैं। यहाँ पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसा कि आप बादलों के दरमियान से गुजर रहे हों। बादलों का ये रक्स और पहाड़ों पर फैली हरियाली आपकी तमाम थकावट और ज़हनी तनाव को सेकंडों में ख़त्म कर देती है। क्योंकि इस ट्रैक पे मौसम गैर यकीनी रहता है। अच्छा, बारिश में भी हम ये भी आपको बताते चलें कि बारिश में भी आप इस ट्रैक पे चल सकते हैं, आपको एक अलग ही लुत्फ़ आएगा। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर इस ट्रैक पे जाते हुए ज़रूर करें। एक ये कि अपनी बारिश से बचने के लिए कोई जैकेट वगैरह ज़रूर अपने साथ रखें। एक अम्ब्रेला या छतरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो एक स्टिक भी अपने पास ज़रूर रखें। तो इन चीज़ों के साथ जब आप इस ट्रैक पे चलें, और थोड़ा बहुत अगर आप खाने पीने के लिए कुछ रख सकते हैं तो वो भी अपने साथ जो है वो ज़रूर रख सकते हैं, जैसे कुछ चॉकलेट वगैरह और पीने के लिए पानी या कोई हल्का फुल्का ड्रिंक, वो भी अपने साथ रखें। तो इस ट्रैक पे आपको मुकम्मल करने में तकरीबन आपको लग जाते हैं 1 घंटा 10 मिनट, अगर आप बाड़ा गली की तरफ से आएँ। और अगर आप काला बाग वाली साइड से बाड़ा गली की तरफ इसी ट्रैक पे चलें तो आपको 50 से 55 मिनट लगेंगे। तो ये आपका जो वक्त है बहुत ही खूबसूरत होगा। तो हम यहाँ पे आपसे कुछ गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहते हैं कि ये ट्रैक कुदरत का हसीन तोहफ़ा है हमारे लिए। तो इनकी हिफाजत करना और इनको साफ़ सुथरा रखना हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। तो इसलिए अगर आप खाने पीने की कुछ चीज़ें साथ लेके जाते हैं तो वहाँ पे खुदारा कुछ फेंक के ना आए। किसी शापर में अपना जो खाने पीने की बचा खुचा सामान या चीज़ें हैं उनको अपने साथ लेके आएँ और प्रॉपरली उनको डिस्पोज़ करें, ताकि ये ट्रैक हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए और हमारे लिए जो है हमेशा जो है वो खूबसूरत रहे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को जो है लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।